हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने एक्सरसाइज 2E तक कंप्लीट किया था लास्ट वाले वीडियो में। अब हम एक्सरसाइज 2F देखेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है 2F, ये पूरे चैप्टर 2 का, हमारे जितने भी हमने पढ़ा चैप्टर 2 में HCF, LCM, डिविजिबिलिटी चेक है ना, उन सारे का एक तरह से रिवीजन है। ठीक है, तो इसमें आप अगर पिछला पूरा वीडियो देखे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इसमें मतलब अपने को पूरे में टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, हमें सही ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक, लेकिन अगर अपने को पता रहेगा रूल क्या है तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, जिसके लिए हम पिछले पूरे एक्सरसाइज जो है 2A, 2B, 2C है ना, 2D, 2E तक अगर हम पढ़े रहेंगे अच्छे से तो हमसे ये वाला एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपने पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इनमें से कौन सा डिविजिबल है 3 से। तो अब अपने को याद आना चाहिए कि 3 से डिविजिबिलिटी का चेक करने का रूल क्या है। तो रूल ये था, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जितने भी नंबर्स दिए हुए अपने को उन सभी को ऐड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर वो पूरा नंबर भी, अगर वो जो आंसर आ रहा है हमारा सम जो आ रहा है, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा आंसर हमारा, पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक, तो इसमें सभी नंबर्स को आप जब ऐड कीजिएगा तो हम देखते हैं ऐड करके, ये 4 और 2 6 हो गया, एंड 3 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और फिर ये 6 35, 35 हो गया हमारे पास, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 30 होता है, फिर 33 होगा 3 डिविजिबल, और फिर 36 होगा, 35 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं बी वाला, 5 3 8 एंड फिर 7 हमारे पास 15 हो गया, 15 और 6 21 एंड 9 30, 30 और ये 8 हो गया हमारे पास 38 एंड 1 39 और ये फिर 2 हो गया हमारे पास 41। तो ये 41 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 30 के बाद है ना 33 36 इस टाइप से करके फिर 42 हमारा डिविजिबल होगा। ठीक है, 41 डिविजिबल 3 से नहीं है, इसलिए पूरा नंबर, होल नंबर जितने भी हमारे पास हैं ये भी डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक, ये थर्ड वाला देख लेते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, ये 8 एंड 3 11 एंड 4 15, 15 एंड 7 हो गया हमारे पास 22, 22 एंड 9 31, 31 एंड ये 5 हो गया हमारे पास 36, 36 और ये 6 हो गया हमारा 42 और ये 0 यानी कि 42, और 42 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। अगर आप इसको कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसमें आप वो लिखिएगा, ये आंसर में आप लिखिएगा, या फिर अगर आपके टीचर बोलते हैं कि सीधे आप टिक कर दें तो आप सीधे टिक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्टेटमेंट इस टाइप से लिख दीजिएगा कि 3 से डिविजिबिलिटी का चेक करने का जो हमने रूल पढ़ा है वो लिख दीजिएगा, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, और उसके बाद फिर इस नंबर को, ऑप्शन सी को ऐड करके दिखा दीजिएगा। तो जो हमारा 42 आएगा तो उसमें लिख दीजिएगा 42 इज डिविजिबल बाई 3, सो गिवन नंबर इज, है ना, ऑल गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इस टाइप से आप उसमें लिख सकते हैं अगर आपको लिखने के लिए कहा जाता है तो। ठीक, बाकी मैं अभी इसमें आपको बस कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पूरा अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे लिखना है ना, तो आप पिछले वाले वीडियोस में अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आप आसानी से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हम दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लिख करके, जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो अब 9 से डिविजिबल का ये क्या है हमारे पास रूल, यही रूल था जैसे 3 में है कि पूरे नंबर्स के ऐड जो हों वो 3 से डिविजिबल हों, उसी तरीके से इसमें भी 9 का भी रूल सेम है कि जो नंबर्स अपने को दिए हुए हैं उनको ऐड करने के बाद, आपस में ऐड करने के बाद जो नंबर है हमारा सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। 8 एंड 5 हो गया हमारे पास 13 एंड 7 हो गया 20, 20 एंड 6 26 एंड 9 35, 35 और 1 36, 36 9 से डिविजिबल है, 9 4 जो 36 होता है हमारे पास। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन ए ही यहीं पे करेक्ट हो जाता है, अपने को ऑप्शन बी और सी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका इसलिए सही होगा। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4। इनमें से कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल हम जानते ही हैं कि द नंबर डिविजिबल बाई 4 इफ लास्ट 2 नंबर्स
मीन्स वंस एंड द प्लेस ऑफ टेंस, वंस और टेंस का प्लेस डिविजिबल होगा अगर 4 से, तो पूरा हमारा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो अब हम लास्ट के वंस और टेंस के प्लेस को चेक कर लेते हैं कौन सा डिविजिबल है। यहाँ पे हमारे पास 34 है लास्ट में, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर तो हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे हमारे पास 42 है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 4 के टेबल में 40 आता है, फिर 44 हो जाता है, ये भी डिविजिबल नहीं है। ये लास्ट में 02 है, ये भी हमारे पास डिविजिबल नहीं है। और ये लास्ट में देखिए हमारे पास 32 है, जो कि 4 के टेबल में आता है, ठीक है, 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये पूरा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, इसमें भी रूल आप सेम वैसे लिखिएगा जैसे आपको मैंने पहले ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 2B में है, तो 2B वाले आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम 4 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें भी अपने से पूछा है डिविजिबल कौन सा है 8 से, और 8 से डिविजिबल जानने के लिए हमें थोड़ा सा डिवाइड देना पड़ता है लास्ट के 3 नंबर्स को, यानी कि 1, 10 और 100 का प्लेस अगर 8 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि कौन सा डिविजिबल है 8 से। उसके लिए अपने को डिवाइड देना पड़ेगा लास्ट के 3 नंबर्स को। तो पहले हम 142 को डिवाइड देते हैं 8 से। चलिए कॉपी पर डिवाइड दे के देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के, जिसमें हमारे पास लास्ट में है 1 और 10 और 100 के प्लेस में 142। तो 142 को हम डिवाइड दे देंगे 8 से। चेक करते हैं कि यह डिवाइड हो सकता है। 8 1 8 हो जाएगा हमारे पास, 6 बच जाएगा और ये फिर 2 उतर जाएगा, तो 62 हमारे पास आ गया। ठीक है, और 8 के टेबल में 62 जो कि है वो आता है नहीं हमारे पास, पूरी तरीके से ये डिवाइड हुआ नहीं, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है हमारे पास, 62 ये हमारे पास आता नहीं है। ठीक, 8 के टेबल में, इसका मतलब ये 142 पूरी तरीके से 8 से डिवाइड नहीं होगा, हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए हम इसको अब आगे डिवाइड नहीं देते हैं। ठीक है ना, अगर आपको एग्जाम में भी इस टाइप से ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले, तो आप ये नहीं कि पूरा डिवाइड करके चेक करेंगे, आपको बस शॉर्टकट में, अगर आपके टीचर बोलते हैं कि आपको चेक करके दिखाना है, या फिर जो भी आपने आंसर को सही टिक किया है, ठीक है, उसको आपको बताना है कि आपने क्यों टिक किया है, तब आप सॉल्व करके पूरा बताएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे आप देख ही ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये पूरा डिविजिबल नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को हटा देंगे, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक, हम ऑप्शन बी की तरफ अब जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए हमारे पास गलत है। और ऑप्शन बी में हमारे पास लास्ट में जो नंबर दिए हैं वो है 176। 176 को हम 8 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 8 2 जो हो गया हमारे पास 16, ठीक है, 1 बच गया, ये 6 आ गया यहाँ पे हमारे पास, फिर 8 2 जा 16, यानी कि ये जो नंबर है ये 100 और 10 के प्लेस का जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा ऑप्शन 4 का जो बी वाला है ये पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका ये आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें अपने को पूछा है ना डिविजिबल कौन सा नंबर है 6 से। ठीक, अब 6 से डिविजिबिलिटी का रूल हम जानते ही हैं कि ऐसे नंबर्स जो 2 से और 3 दोनों से अगर जो डिवाइड हो जाते हैं डिविजिबल हैं, वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कौन से नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले तो हम 2 से देख लेते हैं। लास्ट में यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 से डिविजिबल है, यहाँ भी 2 है तो ये भी 2 से डिविजिबल है, यहाँ 4 है, इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 का रूल हम जानते ही हैं। ठीक, लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो ये इन तीनों नंबर्स में आया है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ये हमारे पास अभी नहीं देखना है इसको। अब हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं कि 3 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। ठीक, ये तो 2 से डिविजिबल है ही, अगर ये 3 से भी डिविजिबल होता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 से चेक कर लेते हैं, ऐड करते हैं सभी नंबर्स को। 8 एंड 7 15 एंड 9 24, 24 एंड 4 28, 28 एंड 3 31, 31 और 2 33, 33 जो कि 3 से डिविजिबल है 11 टाइम पे। इसका मतलब कि यही नंबर जो है हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। इस टाइप से आप इसमें स्टेटमेंट करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कौन सा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। तो अब उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 11 का रूल हम जानते ही हैं कि सम प्लेस के जो नंबर्स हैं और इवन प्लेस के ऑड प्लेस के नंबर्स को पहले ऐड करेंगे हम, और फिर इवन प्लेस के जो नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और फिर अगर हमारा आंसर 0 आता है या फिर ऐसा आता है जो कि 11 का मल्टीपल हो, तो हमारा वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा स्टेटमेंट अगर आपको लिखने के लिए बोला जाता है तो आप प्रीवियस वीडियो से देख करके लिख देंगे।
जाएंगे। ठीक, मैं पूरा भी इस वीडियो में पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट तो हम समझ ही चुके हैं। तो हम चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इन सभी नंबर्स को। इसके ऑप्शन ए में क्वेश्चन नंबर 6 के, है ना, ऑप्शन ए जो अपने को दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितने टाइम 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 3 दिए हुए हैं अपने को। ठीक, चेक कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। ऑड प्लेस में जो है ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला और ये 7th वाला। ठीक, यानी कि हमारे पास 4 टाइम 3 है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, और फिर इवन में हमारा ये 2 नंबर में जो 3 आ रहा है, 4 नंबर में जो 3 आ रहा है और जो 6 नंबर में 3 आ रहा है। ठीक ना, इसको माइनस कर देंगे हम 3 प्लस 3 प्लस 3 करके। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 12 4 टाइम, और ये माइनस कर देंगे हम 9 3 टाइम में, यानी कि हमारा आंसर आ गया हमारे पास 3, जो कि ना तो 0 आया हमारा आंसर, ना ही 11 का मल्टीपल आया है या फिर 11। इसका मतलब कि ये ऑप्शन हमारा जो है वो रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन ए सही नहीं है। अब हम ऑप्शन बी की तरफ भी नहीं जाएंगे, हम सीधे ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वो डिविजिबल है हमारे नंबर 11 से, और उसमें हमें दिया हुआ है कितने टाइम 2 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम हमारे पास इसमें 2 दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले ऑड नंबर्स के हम प्लेस को देख लेते हैं। 1 2 ये 3 ये 4 टाइम 2। ठीक, और उसी टाइप से 4 टाइम हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3, है ना, ये 2 वाले प्लेस में, ये 4 नंबर के प्लेस में। ठीक, ये 6 नंबर के प्लेस में और ये 8 नंबर के प्लेस में। ये हमारे पास 4 टाइम 2 इवन नंबर के में भी है, ठीक है ना, इवन की प्लेस में भी है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 4 एंड 2 6 एंड 2 8, और इधर भी हमारा 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया, विच इज़ डिविजिबल बाई 11। अगर 0 आ जाता है तो ये हमारा डिविजिबल है 11 से। ठीक, इसका मतलब कि ये रूल था हमारे पास, और ये जो नंबर है ऑप्शन सी, यही हमारा सही आंसर भी है, ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से। ठीक है, आगे बढ़े हैं। अब हमारा डिविजिबिलिटी चेक वाला पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमको देखना है कि कौन सा नंबर प्राइम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हमसे पूछा जाता है प्राइम नंबर्स, तो 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स तो अपने को याद ही होने चाहिए। ठीक है ना, जो कि हमने वो एक जो चार्ट बना करके पढ़ना सीखा है, प्राइम नंबर्स के चार्ट के बारे में जो हमने जाना है। ठीक है ना, अगर वो चार्ट आपको याद हो जाता है, देखिए 1 से लेके 100 तक केवल 25 प्राइम नंबर्स हैं। अगर आप केवल डेली 1 से लेके 10 के बीच के प्राइम नंबर्स को अगर याद करेंगे, तो आप 10 दिन के अंदर ही पूरे 1 से लेके 100 तक के आपको प्राइम नंबर्स याद हो जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि अभी आपको प्राइम नंबर्स कम से कम 100 तक तो याद होने ही चाहिए। उसके बाद फिर जो बड़े नंबर से प्राइम नंबर्स, उसको हम निकालने के तरीके से फिर हम चेक करेंगे। ठीक है ना, तो 1 से लेके 100 तक के जो प्राइम नंबर है उस चार्ट में अगर देखिए हम, तो 81 तो हमारे पास क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो है डिविजिबल है 9 से है। ठीक है, यानी कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, उसी टाइप से हमारे पास बी ऑप्शन जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 87 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 87 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, 91 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी जो एक सेकेंड, हाँ 91 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम वो चार्ट को देखते हैं, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। अगर हम इस चार्ट में देखें तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे उसमें से देखिए एक जो 97 ही है केवल, वही एक प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए थे, है ना, 87 हो गया, 81 हो गया, ये सब जो है वो कंपोजिट नंबर है। इसलिए हमारा जो 97 है ये सीधे सीधे हम प्राइम नंबर पे इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, बाकी अपने को दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और ये जो 97 है, आई थिंक ये हमारा 19 के टेबल पे आता है, सॉरी 17 या 19 के टेबल पे आता है, चेक करना पड़ेगा एक बार अपने को दोबारा से। बाकी ये 97 ही हमारा प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अपना ये जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें कि 100 से ज़्यादा के नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये वाला हमने एक्सरसाइज 2 जो हमने HCF वाले से पहले जो एक्सरसाइज पढ़ा था, शायद 2D था वो, 2D में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास 100 से लेकर के 200 के बीच में जब कोई भी नंबर्स दिया रहे और हमसे प्राइम नंबर पूछे, तो अपने को चेक करने का तरीका क्या है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तरीका यही था हमारे पास कि
2 से लेकर के 13 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, है ना, अगर लीजिए फिर से आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, अगर अपने को 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में अगर अपने से प्राइम नंबर किसी भी नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, 2, 3, ठीक है ना, जितने भी प्राइम नंबर है 13 तक, 7 फिर 5, 7 फिर 11 फिर 13, इन सभी नंबर से उस नंबर्स का डिविजिबिलिटी चेक कीजिएगा कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इन सभी नंबर से वो नंबर किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि हम प्राइम नंबर का मतलब ही जानते हैं कि वो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक, और अगर हमसे 200 से लेकर के हमारे से 400 के बीच में अगर अपने से भी पूछ ले कि इनमें से बताइए, कोई भी नंबर दे दे, अपने मान लीजिए 239 दे दे या कोई भी नंबर पूछ दे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं बताइए, तो उसके लिए हम 2, 3, 5, 7, 11, 13 से तो चेक करेंगे ही, साथ में बढ़ जाएंगे 17 से और 19 से, इन दोनों से भी हम डिवाइड करके उस नंबर को देखेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, इसका मतलब है कि वो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 में है वो दिया हुआ है हमारे पास 100 से लेकर 200 के बीच में दिए हुए ये नंबर्स जो हैं। ठीक है, तो हम इसको जब चेक करते हैं तो ये देखिए हमारा जो पहला ही नंबर है 117, ये तो 13 से डिविजिबल है, क्योंकि 13 9 जा 117 होता है। ठीक है, उसके बाद 13 10 जा 130 आ जाता है हमारे पास। ठीक, तो यानी कि ये तो 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आते हैं 171 में, हम इसको जब हम चेक करते हैं तो आइए पहले तो हम 2 से देख लेते हैं। 2 से तो डिविजिबल है नहीं, लेकिन 3 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 7, 1 8 और 1 9 हो जा रहा है। ठीक है ना, जब ऐड करते हैं हम तो ये 3 से इसका मतलब डिविजिबल है। उसके बाद हम आते हैं 5 से डिवाइड चेक करने पर, है ना, मतलब देखिए ये 3 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब कि ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है, यहीं पे हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सी नंबर में, ऑप्शन सी जो है 179, इसको भी हम अब जब देखिए ये दोनों नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारा ऑप्शन सी ही सही होगा। और इसमें आप चेक भी, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको चेक करेंगे तो 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, ठीक है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है। इसका मतलब कि 179 ही हमारा आंसर सही है। चेक करने का तरीका आपको पता ही है कैसे आपको चेक करना है। डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट चेक करना ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपको रूल याद हो जाता है एक बार तो आप डायरेक्ट चेक कीजिए। ठीक, अब अगला नंबर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया हुआ है, इसमें 200 से लेकर के हमें, है ना, 400 के बीच के नंबर्स दिए हुए हैं। 200 से लेकर 400 के बीच के रूल हम जानते हैं, बस 17 और 19 चेक करना है अपने को। ठीक, तो हम पहला नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, 9 नंबर वाले का। इसमें देखिए 3, 2, 5 और 3, 8 है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है नहीं। ठीक, 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 इससे क्या बोलते हैं हम, 5 से चेक करेंगे तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है, हो सकता है कि यही हमारा आंसर हो। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 का रूल क्या था, हम जानते हैं कि लास्ट वाले नंबर का डबल कर देना है, ठीक है, और फिर जो जितने भी नंबर बच जा रहे हैं उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो आंसर आता है अगर वो 7 का मल्टीपल है तो हमारा आंसर जो होगा पूरा नंबर वो 7 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक, यानी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डबल कर देते हैं 3 को, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 32 में से जब हम 6 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर, है ना, 32 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास 26 आंसर आ जाएगा, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, आगे हम बढ़ जाते हैं। 7 के बाद अपने को चेक करना था 11 का। 11 में हम ऑड नंबर के प्लेस का, है ना, ऐड करके, और फिर इवन नंबर के प्लेस को जब हम ऐड करते हैं और फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 3 3 ये 6 हो गया, 6 में से हम जब 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, यानी 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम आते हैं 13 से डिवाइड करने के ऊपर, तो 13 के बाद फिर हम, है ना, 17 से चेक करेंगे और 19 से भी चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए को जब हम चेक करते हैं तो 13 से डिविजिबल का तो रूल अपने को कुछ पता है नहीं, तो हम सीधे डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पे साइड में डिवाइड कर लेते हैं, सेव पेज एंड सेव ट्रीज। ओके, इसलिए पेज हमेशा सेव कीजिएगा आप भी अपने रफ कॉपीज़ में। तो चलिए 13 से हम चेक करते हैं इस नंबर को, 30। ठीक, 13 टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 32 जा 26 हो जाता है। ठीक, 12 में 6 माइनस हो तो 6, ये कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, ये 3 उतर जाएगा हमारे पास।
और ये जो 63 आ गया, ये भी इसका मतलब कि 13 के टेबल में तो 63 आता नहीं है, इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो 13 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 13 5 जा 65 हो जाता है। इसका मतलब ये भी नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है। अगला हम नंबर लेते हैं 17 से, तो 23 को हम 17 से चेक कर लेते हैं। 17 1 जा 17 हो जाएगा हमारे पास। ये 12 में से 7 माइनस हुआ तो 5 हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। और ये फिर 3 उतर जाएगा। अब ये देखिए, ये पूरा 17 से डिवाइड हो जा रहा है ये नंबर, क्योंकि 100 जो 53 है ये 17 9 जा होता है, फिर 17 10 जा 170 हो जाता है, तो 9 जा 153 हो गया। इसका मतलब कि ये 17 से डिविजिबल है। तो इस टाइप से आपको चेक करना ही पड़ेगा हर नंबर्स को, ठीक। तो अब ये देखिए 17 डिविजिबल, इसका मतलब कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है ना। अब हम इसमें ऑप्शन सी देख लेते हैं, 263, जो कि किसी से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये देखिए अगर आप इस नंबर को भी देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं पे जाके डिविजिबल हो ही जाता है हमारा। 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है ना। 5 से हम चेक कर लेते हैं, 5 से भी नहीं होगा हमारा। 7 से चेक कर लेते हैं, ये 1 2 जा लास्ट का 2 हो जाएगा, ठीक। 6 और 36 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। लेकिन जब हम आगे और चेक करते हैं 11 से, तो 11 चेक करने का रूल अपने को पता ही है, ये दोनों को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, यानी कि 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से चेक कर देते हैं इसको जल्दी से, 13 2 जा 16 हो जाएगा, सॉरी 26 हो जाएगा। 361 को जब हम 13 से चेक करते हैं तो 13 2 जा 26, ये 0 हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1, और ये फिर 1, ठीक। और अब 13 के टेबल में ये 101 नहीं आता है, इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि 104 आता है एक टाइम पे हमारे पास, 13 8 जा 104 होता है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल 13 से भी नहीं है। तो हम फिर उसी तरह से 17 से चेक कर लेते हैं। तो 17 से हम चेक करेंगे 361 को, इतना ही है ना अपने पास नंबर, जी यही है। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 हो जाएगा हमारे पास, 2, ये 1 बच गया, फिर 13 1 सॉरी है ना, ये 17 1 जा 17 हो गया, यानी कि ये हमारे पास 17 से भी डिविजिबल नहीं है। हो सकता है कि यही हमारा आंसर हो। अब लास्ट हम 19 से चेक करते हैं, अगर 19 से भी डिविजिबल नहीं हुआ इसका मतलब कि यही नंबर हमारा प्राइम नंबर है। तो 19 से चेक कर लेते हैं, 361, 19 1 जा 19, 19 2 जा 36 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 38 होता है, ठीक ना। तो 19 1 जा 19 ही हम लेंगे, बच गया हमारे पास। 16 में से 9 माइनस हुआ तो 7, ये 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, अब ये 1 यहाँ बच गया। तो अब देखिए 19 की टेबल में तो ये 171 आता है, कितने टाइम में, 9 टाइम पे, क्योंकि 10 टाइम में फिर ये 171 क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा 10 टाइम पे, यानी कि 9 टाइम पे हमारा ये 19 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये सेकेंड वाला नंबर भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। जाहिर सी बात है, ये फर्स्ट और सेकंड नहीं है, ये थर्ड नंबर ही हमारा आंसर है। इसको आप जब चेक कीजिएगा तो किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं होता है, 19 तक के किसी भी प्राइम नंबर से, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट कर दिया, इतना अपने को जरूरत नहीं था, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम्स, कौन से नंबर्स को प्राइम्स हैं, तो अपने को पता ही है, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता हो, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो को प्राइम्स होते हैं। या फिर दूसरा क्या है, ऐसे सभी नंबर्स जो कंजिक्यूटिव हो, यानी लाइन से आते हों, लगातार आते हों, अधिकतर वो नंबर्स है ना, मतलब वो नंबर्स को प्राइम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास देखिए 9 और 10 है, ये लाइन से आ रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास को प्राइम्स नंबर है, क्योंकि 9 जो है, इन दोनों जब हम HCF निकालते हैं तो केवल जो 1 है वही हमारा क्या होता है, HCF निकलता है। इनमें जो HCF है वो 1 है, इसलिए ये दोनों नंबर्स को प्राइम है। और हमेशा याद रखिएगा, दो कंजिक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो हमेशा को प्राइम्स होते हैं, लाइन से जो नंबर्स हमेशा आते हैं, ठीक ना। इसकी हमने प्रॉपर्टी में पिछले बार को प्राइम्स प्रॉपर्टी में हमने देखा था, ठीक। अब हम इस वाले वीडियो में इतना ही तक रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने इस वीडियो में सॉल्व किया, ठीक ना, पूरा रिवाइव किया। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट हो इस स्टेटमेंट लिखने में, तो आप लास्ट वाले जितने भी वीडियोज़ हैं 2E तक, चैप्टर 2 के, आप उसमें देख करके आसानी से इन सभी को समझ सकते हैं। खासकर एक्सरसाइज 2B से लेकर के, है ना, ये 2C 2D तक, 2C तक ही ये क्वेश्चन आए हैं अभी तक। अब हम आएंगे कंपोजिट नंबर्स, है ना, लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कंपोजिट है, फिर HCF वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें से कौन सा नंबर कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर हम जानते ही हैं, ऐसा नंबर जिसके 1 से ज़्यादा मल्टीपल हो, है ना, खुद वो और 1 जो है उसके अलावा भी 2 मल्टीपल से ज़्यादा भी वो मल्टीपल्स रखता हो, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नंबर है 32 देखिए,
है ना। ये 1 मल्टीप्लाई 32 भी 32 होता है, 2 मल्टीप्लाई 16 भी 32 होता है, इसका मतलब है ना 8 मल्टीप्लाई 4 भी 32 होता है। इसका मतलब ये बहुत सारे मल्टीपल हैं इसके, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक, अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि आपको स्टेटमेंट भी लिखना है तो आप सभी के, है ना, जो डेफिनेशन होते हैं कंपोजिट नंबर के वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक, ये नंबर विच कॉन्टेन मोर देन 2 मल्टीपल्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, इस टाइप से आप इसमें करके लिख दीजिएगा। तो यहीं पे हम सॉल्व इसको रुकते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेके जितना आगे हो सके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।